किसी ने सच ही कहा है कि परमात्मा ने हमें आंखें तो दुनिया देखने के लिए दी है, लेकिन वह स्वयं बंद आंखों से ही दिखाई देते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को सच्चे मन से याद करता एवं उनकी पूजा करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपया कर दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी पर मेरे साथ पहुंचेंगे। वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों के साथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि उस ओर ध्यान ना दें, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्के बटोर ले, भगवान तो फिर भी कभी मिल ही जाएंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा के बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगा, देखो कितने लोभी हैं ये लोग। भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी हीरे बांधने लगी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ता गया। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, मुझ तक सिर्फ वही पहुँच पाता है जो भौतिक साधनों से दूर रहता है, जो मेरे और मेरी भक्ति के बारे में सोचता है। जो अभी भी भौतिक सांसारिक प्राप्ति में उलझा है, वह चाहकर भी मेरे पास नहीं आ पाता। मैं तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता हूँ। मित्रों, इस सुंदर कहानी का सार यह है कि मनुष्य माया की दुनिया में अंधा होता है।
इसलिए भगवान से दूर होता है। जो जीव अपने मन, बुद्धि व आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं, वो ही सब कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।